साहिवाल से खबर शामिल करते हैं। रिपोर्ट करे हैं प्रिंस अल्ताफ हुसैन। आलमी शोहरत याफ्ता हकीम उमर फारूक गोल्ड मेडलिस्ट ने कहा कि आज के जदीद दौर में भी दुनिया भर में जड़ी बूटियों से इलाज हो रहा है, जिससे हज़ारों अफराद इलाज मुआवजे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारी तैयार करदा अद्वियात दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जा रही हैं। इन ख्यालात का इजहार हकीम उमर फारूक ने न्यू उमर दवाखाना, मीन प्लाजा, मॉडल टाउन, ओल्ड हड़प्पा रोड, साहिवाल पर हमारे मीडिया नुमाइंदगान मियाँ सलीम बाबर, प्रिंस अल्ताफ हुसैन, मलिक अरशाद से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पोशीदा और दीगर अमराज का इलाज शर्तिया किया जाता है। उमर दवाखाना की तैयार करदा अद्वियात खालिस जड़ी बूटियों से तैयार होती हैं, जो कि मुख्तलिफ लेबोरेटरियों के टेस्ट के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को भेजी जाती हैं। इस मौका पर लोगों ने हकीम उमर फारूक गोल्ड मेडलिस्ट को 15,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर मुकम्मल होने की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया की खुशियाँ बहुत थोड़ी सी खुशियाँ हैं, दुनिया के गम बहुत थोड़े से गम हैं। असल मकसद ये है कि हम अपने अल्लाह को राज़ी करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज मैं आपको आकर करहा के इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि आकर करहा का इस्तेमाल बताएं, और कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करके फ़ायदे की बजाय नुकसान ले लेते हैं इसे। आकर करहा एक नबात की जड़ है और इसका मिजाज गर्म खुश्क है, और पट्ठों को खोलने के लिए, रगों को खोलने के लिए, जिस्म के किसी भी हिस्से में इंतशार पैदा करने के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़, इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़। और सोना समझे है ना जी, हिकमत में आकर करहा को आप सोने के बराबर भी समझे ना, तो ये भी कम है। इतनी लाजवाब चीज़ है और इतनी फ़ायदेमंद, और जितनी भी कुव्वत बा की दवाइयाँ, कुव्वत मदाफ़कत की दवाइयाँ, और बंदे को स्ट्रॉन्ग करने वाली दवाइयाँ, ताकत वाली दवाइयाँ, मर्दाना कुव्वत वाली दवाइयाँ, सुर्रत अंजाल को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ, जिस्म में हरारत पैदा करने वाली दवाइयाँ, जितनी भी दवाइयाँ हैं उनमें आकर करहा इस्तेमाल नहीं होता तो समझ ले वो दवाई ज़ीरो है। ये हर दवाई की शबाबियत को बढ़ा देता है, हर दवाई की ताकत को बढ़ा देता है, दवाई में खुमार पैदा कर देता है, दवाई में ताकत ऐसी पैदा करता है जो बंदा खुद चाहता है, वो ताकत पैदा करता है आकर करहा। माँ के दूध की जो मिक होती है बंदे के अंदर 40 साल तक काम करती है। माँ के दूध का असर 40 साल तक रहता है बंदे में। और ये आकर करहा ऐसी लाजवाब जड़ी बूटी है, अगर कोई बंदा अपनी गलत कार्यों की वजह से, हाथ रसी की वजह से और मुश्तजनी की वजह से अपने आप को बर्बाद कर बैठा, अपने आप को नुकसान कर बैठा, अपने आप को इस हालत पे ले गया कि वो औरत के काबिल नहीं है, अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझता, हम बिस्तरी नहीं कर सकता, इंतशार नहीं आता, अज़ू तनासल में सख्ती नहीं आती, ये आकर करहा ऐसी लाजवाब जड़ी बूटी है कि ये मर्द को मर्द बना देती है। और मेरे भाइयों और दोस्तों, मर्द को जैसे माँ के दूध के साथ बंदे को ताकत मिलती है, इंतशार मिलता है और अंदरूनी तौर पर बंदा स्ट्रॉन्ग होता है, ये आकर करहा बूटी बंदे को उसी लेवल पर ले जाती है। लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ दोस्त मेरे भाई गलत कर लेते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदे की बजाय इसका नुकसान हो जाता है। इसका फ़ायदा इस्तेमाल करने का तरीका ये, अगर आप ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे, पीस के खाना शुरू कर देते हैं, ये फेफड़ों के लिए अकेली नुकसानदेह, अकेली ये फेफड़ों के लिए और गुर्दे के लिए नुकसानदेह है अगर आप अकेला ही इसको खाना शुरू कर दें। ऐसे ही कुछ लोग बता देते हैं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, वो पीस के वैसे ही खाना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई ऐसे ना करें, ये बिल्कुल नुकसानदेह चीज़ है। ऐसे अकेला खाएंगे, इसको खाने का तरीका ये है, मिसाल दे रहा हूँ, आप 2 तोला आकर करहा लें, 2 तोला ज़ाफ़रान लें, और 2 तोला लें आप अजवाइन खरासानी, और 2 तोला लें आप दाल चीनी। ये 4 चीज़ें बनेंगी। 4 चीज़ों का वज़न कितना हो गया जी? 8 तोले। 2 तोले आकर करहा, 2 तोले ज़ाफ़रान, 2 तोले अजवाइन खरासानी और 2 तोले दाल चीनी।
ठीक हो गई। ये 4 चीज़ें और 2-2 तोले तोला, वज़न कितना हुआ 8 तोले। और 8 तोले इसमें आप तखम रेहान मिलाएं, 8 तोले तखम रेहान मिलाएं और इसका पाउडर बना लें। इसको इतना पीसें कि ये पाउडर बन जाए और थोड़ा सा पानी डालकर इसकी गोलियां बना लें। आप काले चने के बराबर गोलियां बना लें और आप इसको रोज़ाना 1 गोली इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे, अंदरूनी तौर पर ताकतवर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी कुव्वत बाबहाल होना शुरू हो जाएगी। और इसका नुकसान नहीं, ये जो मैंने 5 चीज़ें आपको बता दी है ना जी, इसका नुकसान नहीं रहेगा। और ये ऐसी मोतदल चीज़ बनी है, 5 चीज़ों का मुरक्कब ऐसा मोतदल बना है, ये बंदा 2-3 महीने खा ले तो बंदे के चेहरे पे शबाबियत आ जाती है, बंदे की खोई हुई ताकत वापस आ जाती है। ये ऐसी चीज़ है। और हमारा 40 दिन वाला कोर्स, उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, जो मर्द को मर्द बना देता है। हमारा 40 दिन का कोर्स है, हमारा 40 दिन का मजून रेगमाई वाला कोर्स है, उसमें आकर करहा शामिल है। हमारा 60 दिन वाला कोर्स है जो ज़्यादा ही कमज़ोर मर्दों के लिए, जो मर्द बिल्कुल कमज़ोर हो गए और बीमारी शुगर की लग गई और कुव्वत बाक, उसमें भी आकर करहा मौजूद। हमारा 50 दिन वाला कोर्स, उसमें भी आकर करहा मौजूद। हमारा मजून रेगमाई, उसमें भी आकर करहा मौजूद। हमारा मजून आज़म जो वक्ती तौर पे आपको सूरत अंजाल ख़त्म करता है, गोली ले लें और 3 दिन तक उसका असर रहता है, हमारा मजून आज़म है, उसमें भी आकर करहा शामिल। औरतों का मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल, उसमें भी आकर करहा मजून। आप देखें कि मेरी तकरीबन 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो मैं खुद बनाता हूँ, किसी कंपनी की यूज़ नहीं करता, किसी चीज़ में किसी का सहारा नहीं लेता। मेरी दवाई सारी अपनी तैयार होती है और मेरी दवाइयों में जितनी चीज़ें गर्म होती उतनी ठंडी, जितनी होती खुश्क उतनी तर, मोतदल मेरी दवाई होती है। मैं दवाई में हीट नहीं ज़्यादा पैदा करता, मैं दवाई में ज़्यादा सर्दी नहीं पैदा करता। ये मोतदल दवाई मैं तैयार करता हूँ कि गर्मी हर मौसम में खा सकें, गर्मी सर्दी हर मौसम में आप खा सकें उसको। और मेरे भाई और दोस्तों, मेरी 100 से ज़्यादा दवाइयाँ बनती हैं और जितनी दवाइयाँ मेरी बनती हैं उसमें से 99% दवाइयों में आकर करहा का इस्तेमाल है। आकर करहा कोई चीज़ है तो इसका इस्तेमाल है और हिकमत में आकर करहा का बहुत बड़ा नाम है। जितने भी हुक्मा हजरात सदियों पुरानी दवाइयाँ बनाते आ रहे हैं और सदियों से ये काम करते आ रहे हैं, आकर करहा को एक लाजवाब चीज़ समझते हैं। आकर करहा आपका फालज हो गया, लकवा हो गया, इसका ऑयल इस्तेमाल करें, इसका तेल इस्तेमाल करें, आपका लकवा फालज ख़त्म हो जाएगा। इसको खिलाएं जैसे मैंने ये बताया, फालज लकवा ख़त्म हो जाएगा। अज़ू तनासल में सख्ती नहीं आ रही, इसका तिला इस्तेमाल करें, सख्ती आना शुरू हो जाएगी, आपका ढीलापन ख़त्म हो जाएगा। और हमारा तिला भी है, आपको पता है, आप वीडियो देखें, उसमें हमने तिला भी इसका बनाया हुआ है। आप तिला यूज़ करें और आपका क्या होगा, ढीलापन ख़त्म हो जाएगा, सूरत अंजाल का ख़ात्मा हो जाएगा, आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, इसका सही इस्तेमाल करने का मैंने तरीका आपको बता दिया। अगर कोई भाई बनाना चाहे तो ख़ुद बना ले, अगर उससे नहीं बनाया जाता तो हमें बताए, हम उसको बनाया उसके घर में पहुंचा देंगे। और इसकी जो 100 गोली, हमारी 2 पैकिंग होती हैं, एक तो हम गोली बनाते हैं और एक हम कैप्सूल में पैकिंग करते हैं। हम इसकी 2 पैकिंग करते हैं क्यों, तो इसकी जो 30 कैप्सूल की पैकिंग है वो 5000 रुपये में, क्योंकि ज़ाफ़रान बहुत महंगी है। 30 कैप्सूल या 30 गोलियों की जो पैकिंग है वो 5000 रुपये की है और हम इसके साथ ज़ाफ़रानी कैप्सूल एक्स्ट्रा देते हैं। ठीक हो गया जी। और ये 2 महीने बंदा खा ले तो बंदा एक लेवल पे आ जाएगा, बंदे में एक ताकत पैदा हो जाएगी। किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो तो 30 यानी कि 1 महीने के कैप्सूल और ज़ाफ़रानी कैप्सूल हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देते हैं 1 महीने के। ये 5000 रुपये का कोर्स आपको मिलेगा और 1 महीने में आपको पता चलेगा जिस्म में कोई चीज़ आई है। 1 महीने में आप कहेंगे वाकई कुछ जिस्म में चीज़, और अपनी ताकत वक्ती तौर के नहीं होगा, ये मुस्तकिल होएगी ताकत आपकी। और मैंने इसका तरीका भी आपको खाने का बता दिया ईमानदारी के साथ, इसमें कोई गलत बयानी नहीं की। और अक्सर हकीम हजरात कहते हैं जी हमें नुस्खा बताने की इजाज़त नहीं होती, हम नुस्खा बताते नहीं हैं, हमें बड़ों ने कहा नहीं है, हमें बड़ों ने इजाज़त नहीं दी कि नुस्खा, उनके पास होता ही एक नुस्खा है मेरे भाई, जिसके पास हो ही एक नुस्खा तो वो क्या आगे बताएगा, समझिए।
हमने तकरीबन 600 से ज़्यादा नुस्खे बता दिए कि कोई मेरा भाई घर में खुद बनाना चाहे तो खुद बनाए। हमने इसमें किसी किस्म की कंजूसी नहीं की। ये इल्म जितना बांटेंगे अल्लाह उतना बढ़ाएगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं ऐसे हकीम हजरात से, कोई बंदा नुस्खा मांग ही लेता है ना जी, तो उसको नुस्खा दें खुश होके। आपका रिज़्क आपके पास है, आपकी रोज़ी आपको मिलनी है जो अल्लाह ने लिख दी है। ठीक हो गया। नुस्खा देने से, किसी को नुस्खा बताने से आपकी रोज़ी में कमी नहीं आएगी। जो अल्लाह ने आपको लिख दिया वो मिल के रहेगा मेरे भाई। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये सही तरीका कर मैंने आपको बता दिया। कोई मेरा भाई बनाना चाहे तो ये जो मैंने मकदारें बता दी हैं, इस मकदार के मुताबिक ज़्यादा बनाना चाहे तो वैसे बढ़ा ले, कम बनाना चाहे तो वैसे कम कर ले, और मकदारें मैंने आपको बता दी। ठीक हो गया जी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द अंदरूनी कमज़ोरी की वजह से अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं, मुश्तनी की वजह से, हाथ रसी की वजह से औरत के काबिल नहीं रहते। उनके लिए हमारा 40 दिन वाला कोर्स होता है। सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है। 40 दिन के बाद 2 तिले होते हैं, तिलों के साथ कैप्सूल और 1 मजून की डिब्बी 33 जड़ी बूटी वाली। ये मुकम्मल कोर्स आपको मिलेगा 6000 रुपये में। और जो मर्द ज़्यादा ही कमज़ोर हो गए, अपने आप को ज़्यादा ही वीक कर लिया, तो उनको हम देते हैं 40 दिन वाला कोर्स मजून रेगमाई वाला। वो ज़्यादा कमज़ोर मर्दों के लिए होता है, वो 11000 रुपये में है। तो कोई मेरे भाई अपने आप से ज़्यादती कर बैठा और शादी के नाम से घबराता हो, शादी से घबराता हो, तो उसके लिए हमारा 40 दिन वाला कोर्स होता है। और अल्लाह के फजल से पहले दिन से आपको जिस्म में फीलिंग आएगी, टेंशन, बोझलपन, थकावट ख़त्म हो जाएगी, शहवत आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी, टाइमिंग आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी और मुस्तकिल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आप। ऐसे ही औरतों में लकोरिया हो जाता है, और लकोरिया पुराना हो जाए तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है, बदबू आनी शुरू हो जाती है, और मर्द हम बिस्तरी नहीं कर सकते, ऐसा तोफ़न गंदी बदबू आती है अगर लकोरिया पुराना हो जाए। अक्सर बच्चियों को पता चलता, कईयों को नहीं पता चलता। ये बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से, मुज़र चीज़ें खाने की वजह से, खट्टी मट्टी चीज़ें खाने की वजह से लकोरिया चल पड़ता है। तो ऐसी मेरी बेटी बहनों के लिए हमारा मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं। ये 4000 रुपये की पैकिंग है। 2 महीने का मजून निसा और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल 4000 रुपये में है। और 2 महीने के अंदर अंदर जितना पुराना लकोरिया है, जितना पुराना, सारा ही ख़त्म हो जाएगा और आपके चेहरे पे शदाबियत आ जाएगी। लकोरी की वजह जिस्म फूल जाता है, जिस्म खुल जाता है, पेट निकल जाता है। ये 2 महीने के अंदर आपका लकोरिया भी ख़त्म हो जाएगा, पेट भी अंदर चल जाएगा और आपके चेहरे पे, मेरी बेटी मेरी बहनों के चेहरे पे शदाबियत आ जाएगी, चेहरे पे रौनक आ जाएगी, चेहरे पे खुमार आ जाएगा, चेहरे पे नूर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। और जिनको औलाद नहीं होती, खासकर अक्सर मर्द हजरात जिनको औलाद नहीं होती, वो 40 दिन का कोर्स करें और उसकी बीवी मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए। और इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, दवाई के दौरान ही हमल ठहरेगा अल्लाह के फजल। क्योंकि ये 40 दिन का ये कोर्स है, ये टाइमिंग तो बढ़ाता ही है, बंदे की शावत तो बढ़ाता ही है, इसके साथ जरासीम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तज़ाबियत कम हो जाती है। और इधर मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल क्या है, औरत के अंडे बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, अंडे रिलीज़ होते हैं और जब मिलते हैं तो दवाई के दौरान ही हमल ठहरेगा अल्लाह के फजल से। ये ऐसी मुजर्रब चीज़ है। तो ये मुकम्मल कोर्स जो बे औलाद है उनके लिए 6000 का कोर्स और 4000 का मजून निसा, ये 10000 की मियाँ बीवी की दवाई। और अगर मर्द ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया तो मजून रेगमाई वाला कोर्स ले, वो 11000 का कोर्स और 4000 रुपये की औरत की दवाई, ये 15000 रुपये में टोटल। ये ज़्यादा कमज़ोर मर्द के लिए, औरत के लिए वही दवाई है। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो दवाई की तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लैपट के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। दवाई 2 दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान में आपको आपके घर मिल जाएगी। और पूरी दुनिया में जो मंगवाना चाहते हैं वो भी कॉन्टैक्ट करें, उनको भी वहाँ 10 से 15 दिन के अंदर उनके घर मिलेगी दवाई। और कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा, गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फ़ी सबीलिल्लाह है। किसी मेरे भाई मेरी बहन को ज़रूरत कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस C, काले जरकान की दवा, गुर्दे के दर्द की दवा और खारिश की दवा, 4 दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फ़ी सबीलिल्लाह। सिर्फ आप हमारे लिए बख्शिश की दुआ कर दें, इस्तिकामत आफियत की दुआ कर दें और आपके लिए फ्री दवाई है। कॉल करें, अपना एड्रेस लिखवाएं, 2 दिन के अंदर अंदर दवाई आपको आपके घर फ्री मिल जाएगी। कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस C की, खारिश की और गुर्दे की दर्द की दवा। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों,
इस दुनिया में आने का मकसद ये है कि हम अपने अल्लाह को राज़ी करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजार कर हम इस दुनिया से जाएं, ताकि इस दुनिया से भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। असल ज़िंदगी मरने के बाद है। 40-50 साल के बाद ना आप होंगे ना मैं होंगा, नए चेहरे होंगे, नए लोग होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पता तो एक पल का भी नहीं है किसी का, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर जिए तो 50 साल से ज़्यादा आप देखने वाले, मैं बोलने वाला 50 साल से ज़्यादा हम नहीं जिएंगे। पक्की बात है कि 50 साल के अंदर अंदर हम मर जाएंगे और नए चेहरे, कितनी अल्लाह की नाफरमानी कर लेंगे हम, कितना दुनिया को धोखा दे लेंगे यार, कितनी अल्लाह की नाम अकड़े रहेंगे, अल्लाह के सामने अकड़े। तौबा करें मेरे भाई और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे कभी तू आता तो सही, कभी मुझे आजमाता तो सही, मैं तो तेरे दिल में बसता हूँ, तेरी रूह की रग रग में बसता हूँ, तेरे बाल के एक एक रेशे में बसता हूँ, तेरे खून के एक एक कतरे में बसता हूँ, तेरे गोश्त की एक एक बोटी में बसता हूँ। अरे तू तो मेरा बना हुआ, अरे तू तो मेरा बना हुआ, मैंने तुझे बनाया है, तूने मुझे नहीं बनाया, फिर मैं तुझसे मोहब्बत क्यों ना करूँ। माँ बाप भी औलाद से नाराज हो जाए तो औलाद को घर से निकाल देते नहीं, आप अखबारों में पढ़ते नहीं है, मैंने अपनी औलाद को आग किया अपनी जायदाद से। अल्लाह ताला फरमाते मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। अल्लाह ताला तो ताना नहीं देता, उम्र तो गुजरी बुताने उम्र तो गुजरी बुताने पूजा, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। ये गलत शेर है। मोमिन बेचारे को समझ ही ना आई कि अल्लाह की रहमत क्या चीज़ है। सांस टूटने से पहले पहले सर झुका दे, मसला हल हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि सांस कब टूट जाए, जवानी में टूटे, बुढ़ापे में टूटे। आज तौबा करें, इस वक्त तौबा करें, फिर अल्लाह की रहमत को आता हो। बनी इसराइल में एक शख्स को उसकी नाफरमानियों की वजह से, गुनाहों से तंग आकर लोगों ने शहर से निकाल दिया। उस ज़माने में शहर से निकला तो मौत, बाहर असबाबे ज़िंदगी नहीं। उस वक़्त के शहर हमारे जैसे तो थे नहीं, जहाँ मर्जी जाके बस जाओ। वहाँ उस ज़माने में शहर से निकला तो मौत, अजार, बियाबान, जंगल। और 3-2 हफ्ते गुजरे, असबाबे ज़िंदगी टूटते टूटते मरज़ुल मौत ने दबाया। उसने मायूसी से इधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई आ जाए, कोई बचा ले। जब देखा कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो आसमान की तरफ देख के कहने लगा, अल्लाह अगर तू मुझे माफ़ करे तो तेरे ख़जानों में कमी ना आए, और अगर तू मुझे अजाब दे तो तेरे ख़जानों में ज़्यादती ना हो। या अल्लाह सब ने जलील समझ के मुझे ठुकरा दिया, बंदा तो मैं तेरा ही हूँ, बस मुझे माफ़ कर दे। चीख निकली, जान निकल गई। इधर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे वही आई, ए मूसा मेरा दोस्त उस जंगल में मरा पड़ा, जाओ उसका जनाजा पढ़ो और शहर के नाफरमानों में ऐलान कर दो कि जो भी बंदा उसका जनाजा पढ़ेगा मैं उसकी बख्शिश कर दूंगा। लोग भागे, जाके देखा तो वही जानी, शराबी, चोर, डकैत। फरमाया मूसा ये तो वही जिसकी नाफरमानियों की वजह से, जिसके गुनाहों से तंग आके हमने इसको शहर से निकाला। आप कहते हैं इसकी जनाजा पढ़ो, बख्शिश हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की, या अल्लाह तेरे बंदे ये कह रहे हैं, तू ये कह रहा है। अल्लाह ने फरमाया वो भी सच्चे हैं, मैं भी सच्चा हूँ। ये ऐसा ही था जैसे इन्होंने कहा। लेकिन जब मैंने मौत की तकलीफ़ को इस पर डाला, इसने दाएं देखा, इसने बाएं देखा, इसे कोई सहारा नजर ना आया। ऐ मूसा मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर वो उस वक्त में पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश मांगता मैं सबको माफ़ कर देता। उसने तो मांगी अपने लिए। जो रब ऐसे को माफ़ करने बैठा हो, हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा, हमें क्यों नहीं माफ़ करेगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह ताला फरमाते अगर मैं अजाब देता तो सबसे पहले उन लोगों को अजाब देता जो मेरी रहमत से ना उम्मीद होकर बैठ गए, जो मेरी रहमत से ना उम्मीद होकर बैठ गए। तो मेरे भाई और दोस्तों, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह कह रहे हैं, या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं, या अल्लाह गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है। फरमाया जाओ उनको कहो तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ़ कर दूंगा। फिर फरमाया, या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमा बरदारों से कैसा प्यार होगा। हाँ कैसा प्यार। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये फरमा बरदारी की ज़िंदगी पे आ जाएं, फरमा बरदारी की ज़िंदगी आ जाएं, तौबा करें। जितना इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत देखा, ये ज़ुबान गलत बोली, आज अल्लाह से तौबा करें। आप भी तौबा करें।
मैं भी तौबा करता हूँ। फिर देखें कैसे अल्लाह खुशियाँ लाता है, फिर देखें अल्लाह कैसे अपनी नेमतों की बारिश करता है। आज तौबा कर लें सारे कि या अल्लाह आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं होगी, और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, और अपने लिए हदायत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। या अल्लाह इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा कर दे। या अल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेरे दिल में मोहब्बत पैदा कर दे। या अल्लाह हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेरे दिल में मोहब्बत पैदा करते। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अल्लाह जल्ला शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।